दोस्तों, जब भी हमारे देश में बात होती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स, औरतों के खिलाफ अपराधों की, तो जब अपराध होने के बाद बहुत डिबेट्स होती हैं कानून के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, लॉज के ऊपर। क्यों हुआ, बड़ा आउटरेज होता है। लोग सड़कों पे निकलते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ होता है। और 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद वो धीरे धीरे सब भूल जाते हैं, मामला ठंडा हो जाता है। फिर वो मैटर कोर्ट में रहता है, चलता रहता है, बट जनरली सोसाइटी में उसके बारे में बात नहीं होती, लोग भूल जाते हैं। मेरा थॉट इसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कानून होना चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, बट मैं कहता हूँ ये ऐसा होता ही क्यों है? ऐसा क्या है कि हमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन करना पड़ता है, या लोग क्राइम अगेंस्ट वुमेन करते हैं? क्यों लोग वुमेन्स को दहेज के लिए परेशान करते हैं? क्यों लोग उनको टीज करते हैं? क्यों लोग उनको मोलेस्ट करते हैं? क्यों उनको छेड़ते हैं? क्यों रेप होता है? ऐसा होता क्यों? और आप देखोगे 70, 80, 90% केसेस में क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स आर बाय मैंस, मतलब मर्दों के द्वारा ज़्यादातर क्राइम्स होते हैं वुमेन्स के। बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जहां वुमेन अगेंस्ट वुमेन होंगी, बट 80, 90% केसेस में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स होते हैं वो मेंस के द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि ऐसा होता है कि इतने सारे क्राइम? एक लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ एनसीआरबी है जिसके हिसाब से लगभग हर 1 घंटे में 50-60 केसेस रिपोर्ट होते हैं, यानी हर मिनट में एक केस। यानी पूरे इंडिया में हर मिनट में एक एफआईआर या एक केस रिपोर्ट हो रहा है। और ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं। ऐसे कितने केसेस होंगे जो अनरिपोर्टेड होंगे, लोग शर्म के मारे या घबराहट के मारे रिपोर्ट ही नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं और उसमें ज़्यादातर केसेस में मेंस इन्वॉल्व होते हैं? सो क्या हमें एज ए सोसाइटी सोचने की जरूरत है? क्या हमें एज ए मैन सोचने की जरूरत है कि हम क्या इतने गिरे हुए हैं, या हम इतने वीक हैं, या इतने हम ऐसे मतलब घटिया इंसान हैं कि हमें एक वुमेन के अगेंस्ट क्राइम करना पड़ता है, एक वुमेन को मारना पड़ता है, एक वुमेन को मोलेस्ट करना पड़ता है, एक वुमेन को हम टीज करते हैं, उसको छेड़ते हैं, उसको गंदी नज़र से देखते हैं, उसको दहेज के लिए तंग करते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी मॉरल वैल्यूज भी नहीं है कि हम वुमेन को सुरक्षा दे सकें? मंदिर में जाके तो हम कहते हैं माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ देवी। घर में माँ, बहन, और घर के बाहर उस स्त्री की, उस लड़की की, उस औरत की हमें रक्षा करनी चाहिए। हम बजाय कि उसको प्रताड़ित करने के, उसके अगेंस्ट क्राइम करने के, हमें उसको बचाना चाहिए। उसको सेफ, जहां आदमी हो, औरत को सेफ महसूस होना चाहिए कि हाँ, मैं जेंट्स के आसपास हूं, मैं सेफ हूं। मतलब उल्टा होता है कि लोग सड़क पे जा रहे हैं, लेट नाइट जा रहे हैं, घबराहट होती है। कोई उसको उठा के ले जाएगा, कोई उसको छेड़ेगा, कोई उसको तंग करेगा, कोई भद्दे कमेंट करेगा। तो क्या आजकल का समाज या आजकल का इंसान या स्पेशली मैन मतलब इतना वीक है कि उसको अपनी मर्दानगी या उसको अपनी मतलब ताकत दिखाने के लिए एक औरत के ऊपर जुर्म करना पड़ता है? नहीं, ये बहुत गलत बात है। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सोसाइटी को ऐसे ग्रूम, ऐसे ट्रेन, ऐसे सिखाना चाहिए कि बच्चे शुरू से ही, जैसे हम बच्चों को ABCD क्या कह गए, 1 2 3 4 गिनती, अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, शुरू से उनके जीवन में एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेशली बॉयज़ के बीच में, कि लड़की की रिस्पेक्ट करनी है, उसको हेल्प करनी है, उसको एक कहीं अगर वो मुसीबत में है तो उसको सपोर्ट करना है, ना कि उसको परेशान करना है। तो ये हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, हमारे घरों में, हमारे समाज में मुझे लगता है ये बहुत बदलाव की ज़रूरत है। और अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही ट्रेन करना शुरू कर देंगे, 2 3 4 5 6 साल की उम्र से, तो मुझे लगता है इन सारे केसेस में बहुत कमी आएगी। पुलिस अपना काम करती है, सिस्टम अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है, बट पुलिस हर गली में, हर घर में, हर कोने पे नहीं आ सकती। वहां हमें ऐसे सोसाइटी, ऐसे समाज ही रहना पड़ेगा ना। कितने क्राइम घरों के अंदर होते हैं, वहां क्या, वहां पुलिस कैसे आएगी? या वहां लॉ क्या करेगा? लॉ तो बाद में आ सकता है ना। बट अगर एक मर्द होने के खातिर, एक जेंट्स
या एक लड़के अगर लड़की को प्रोटेक्ट करता है, उसको एक सेफ्टी प्रदान करता है, सोचो समाज कितना खुशहाल समाज होगा, वहाँ कोई क्राइम नहीं होगा। जरा इस बारे में सोचिए और अपने विचार बताइए। थैंक यू।